नमस्ते दोस्तों। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कहानी को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें जीवन के कई अनछुए पहलू छिपे हुए हैं। मेरा नाम सीमा है और मैं 26 वर्ष की हूँ। पिछले 6 साल से मैं अकेली हूँ क्योंकि एक दुर्घटना में मेरे पति राहुल हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पास 2 प्यारे बच्चे हैं। जुड़वा है और अभी महज 5 साल के है। मेरे पति राहुल के जाने के बाद मैं उसी फ्लैट में रही जिसे हमने शादी के बाद किराए पर लिया था। वो छोटा सा फ्लैट हमारे सपनों का घर था, लेकिन उसका किराया इतना ज्यादा था कि मेरे लिए अकेले उसे चलाना मुश्किल होता जा रहा था। राहुल ने कुछ बचत की थी और बीमा की रकम भी मिली थी, जिससे मैंने कुछ समय तक अपना और बच्चों का गुजारा किया। लेकिन धीरे धीरे वह पैसे कम होने लगे और मुझे चिंता सताने लगी। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी क्योंकि राहुल हमेशा कहता था कि वह कमा लेगा और मैं बच्चों की देखभाल करूं। अब क्या करूं? यह सवाल मेरे दिमाग में हर रात घूमता रहता। नौकरी करने का विचार आया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। वे अभी बहुत छोटे थे और उन्हें मेरी जरूरत थी। मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था, अपने मायके लौट जाना। हालांकि मेरे माता पिता से मेरे रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। उनका मानना था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी तो अब मुझे अपने फैसलों के परिणाम भी खुद ही भुगतने चाहिए। लेकिन मेरे छोटे भाई विशाल ने हमेशा मेरा साथ दिया था। वह मुझसे 3 साल छोटा है और अब तक वह कुंवारा है। उसकी छोटी सी नौकरी है जिससे वह अपना खर्च तो चला लेता है, लेकिन शादी जैसे बड़े कदम के लिए अभी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। जब मैंने अपने माता पिता से बात की तो वे तुरंत राजी नहीं हुए। मेरी माँ ने कहा, बेटी तूने हमारी बात ना मानकर इस लड़के से शादी की थी। अब तू और तेरे बच्चे हमारे ऊपर बोझ बन जाओगे। लेकिन विशाल के समझाने पर उन्होंने अंततः हाँ कर दी और इस तरह अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने घर लौट आई। घर आना आसान था लेकिन यहाँ रहना नहीं। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी सोच पुरानी थी। हर छोटी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ता था, कभी बच्चों के शोर पर, कभी खाना बनाने के तरीके पर या फिर मेरे कपड़े पहनने के ढंग पर। अनुष्का, तू अभागिन है। तेरी वजह से ही तेरा पति तुझे छोड़ गया। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं रात में अकेले में रोती थी ताकि बच्चे ना देख सकें। इन सब परिस्थितियों में मेरा विशाल भाई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा रहा। वह मुझसे कहता, दीदी हिम्मत मत हारो, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। एक शाम पापा ने मुझे बुलाकर कहा, अनुष्का घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। मेरी पेंशन से इतने लोगों का खाना पीना नहीं चल सकता। तुम्हें कोई काम करना होगा। मैंने समझदारी से उनकी बात मान ली। जी पापा, मैं कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगी। बच्चों का ध्यान आप और माँ रख लेंगे ना? लेकिन विशाल भाई को यह बात पसंद नहीं आई। वह मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 2 नौकरियां कर लूंगा। तुम बस घर संभालो और बच्चों का ख्याल रखो। मैंने उसे समझाया, विशाल यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपना भविष्य सोचना चाहिए। तुम्हारी शादी होगी, अपना परिवार बसाओगे। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। वह नहीं माना लेकिन अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की और मुझे एक वकील के दफ्तर में काम मिल गया। अनिल सर बहुत अच्छे इंसान थे। वे मेरी परिस्थिति समझते थे और मुझे कभी देर से आने पर डांटते नहीं थे। लेकिन यह नौकरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। वेतन इतना कम था कि बच्चों की फीस, उनके कपड़े और घर में योगदान करने के लिए कुछ भी बचता नहीं था। मैं हर रात थकी हुई घर लौटती, लेकिन मन ही मन जानती थी कि यह पर्याप्त नहीं है। एक रात जब बच्चे सो गए थे, मैं बरामदे में बैठी थी। विशाल मेरे पास आया और बोला, दीदी तुम बहुत थकी हुई लगती हो। मैंने आह भरते हुए कहा, हाँ विशाल, यह नौकरी मेरे लिए सही नहीं है। पैसे बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। विशाल ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, दीदी तुम नौकरी छोड़ दो, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा।
चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े, मैं तुम्हें और बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसका चेहरा चमक रहा था जैसे वह सच में मेरी मदद करके खुश होगा। उसने मुझे देखकर कहा, वैसे दीदी, तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद की तरह। तुम्हारा चेहरा थकान में भी चमकता है।